बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 4 फरवरी बरोज जुमेरात 2016 को अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल सईद साहब का इंतकाल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आज 4 फरवरी 2018 है। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक की तफसीर लिखी तिब्यानुल कुरान के नाम से, सही मुस्लिम की शरह की शरह सही मुस्लिम के नाम से, सही बुखारी की शरह की नियामुल बारी के नाम से। इसके अलावा भी आपने कुतुब लिखी हैं। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह मुअतदल मिजाज के आलिम दीन थे। जब भी किसी मसले पर बहस करते, तमाम मकातब फिक्र के दलाइल लिखते और आखिर में अपनी राय देते। तो ये उनका एक तरीका था कि जिसने भी पढ़ना है उसे मालूम होना है कि इमाम शाफी ने क्या कहा, इमाम मालिक ने क्या कहा, इमाम अहमद बिन हंबल ने क्या कहा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा और गैर मुकल्लिदीन इस बारे में क्या कहते हैं। उनके हम असर थे हाफिज जुबैर अली ज़ई, मोहम्मद अली मिर्जा के मुरब्बी, जिन्होंने मोहम्मद अली मिर्जा की तरबियत की, गालियां देने में, बदतमीजी में और बद अखलाकी में। आज मैं आपको दिखाता हूं कि एक तरफ अल्लामा गुलाम रसूल सईदी मुहक्किक, जिन्होंने जब भी किसी मसले पर बात की है तमाम मकातब फिक्र के दलाइल को लिखा और आवाम पर छोड़ा कि देखेंगे ये फलां के दलाइल और ये हमारे दलाइल हैं। और उन्हीं के हम असर थे हाफिज जुबैर अली ज़ई, उन्होंने भी तहकीक की। आज मैं बताता हूं आपको कि उन्होंने कैसी तहकीक की। ये मकालात है उनका, तहकीकी इस्लाही और इल्मी मकालात, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 207 पॉइंट नंबर 24 पर लिखते हैं, अपना आला तनासुल छूने से वुजू। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास और सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया, मन मस्सा ज़करहु तवद्दा, जिसने अपना आले तनासुल छुआ वो वुजू करे। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द 1 सफ़ा नंबर 164 और हदीस नंबर है 1736। नीचे लिखते हैं, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अपनी शर्मगाह को छूते तो वुजू करते थे। इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 164 हदीस नंबर है 1733। इसके नीचे लिखते हैं कि इसके मुकाबले में, यानी हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जिसने शर्मगाह को छुआ उसने वुजू करना है, उसका वुजू टूट जाएगा। इसके मुकाबले में आले तकलीद कहते हैं, यानी उलमा अहनाफ कहते हैं। ये देखें इनकी जबान और इनका अंदाज। इसके मुकाबले में आले तकलीद कहते हैं कि आले तनासुल छूने से वुजू नहीं टूटता। मतलब ये बताते हैं कि उलमा अहनाफ के पास कोई दलील नहीं, हमारे पास दलील ये है कि आले तनासुल को शर्मगाह को छूने से वुजू टूट जाता है। इसलिए कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ये कहा करते थे, मन मस्सा ज़करहु तवद्दा, जिसने अपनी शर्मगाह को छू लिया उसने वुजू करना है, उसका वुजू टूट जाएगा। अब मैं वो आपको दलाइल बताता हूँ जो मौसूफ ने छुपाए हैं, क्योंकि इनका काम छुपाना है, अवाम को धोखा देना है। अगर ये अवाम को बता दें कि उलमा अहनाफ ने अहादीस से किस तरह इस्तिदलाल लिया है तो इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 483। कैस बिन तलक हनफी अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि काल कहते हैं, समीअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना, सोइला अन मस्जिद ज़करी, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से शर्मगाह को छूने के मुतालिक सवाल किया गया। फ़काल, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया, लैसा फीही वुज़ून, इसमें कोई वुजू नहीं है। कोई आदमी शर्मगाह को छू ले तो उस पर वुजू लाजिमा नहीं है। इन्नमा हुआ मिनका, वो भी आपके जिस्म का हिस्सा है। हुक्मुल हदीस सहीहुन, ये हदीस सही है। ये अहनाफ की दलील है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिसने शर्मगाह को छुआ उस पर वुजू लाजिम नहीं है। दूसरी दलील सुनन नसाई, हुक्मुल हदीस सहीहुन, सही हदीस है। तलक बिन अली अपने वालिद से रिवायत करते हैं, काल खरजना वफदन, हम वफद की शक्ल में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आए, हत्ता कदिमना अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। फबायअना, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हमने बेअत की। वसल्लैना मअ, और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ हमने नमाज पढ़ी। फलम्मा क़दत सलाता जा रजुल कान्नहु बदविय्युन, जब नमाज मुकम्मल हुई तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक बदवी शख्स आया। फ़काल, उसने कहा, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, मा तरा फी रजुलिन मस्सा ज़करहु फी सलाह, आप उसके बारे में क्या हुक्म इरशाद फरमाते हैं जिस शख्स ने नमाज में अपनी शर्मगाह को छू लिया। काल, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया,
हल हुआ इल्ला मुदगतन मिनका औ बदअतुन मिनका, क्या वो तुम्हारे जिस्म का हिस्सा नहीं है? अगर आपने शर्मगाह को छू लिया तो इससे वुजू क्यों करना लाजमी? वो भी तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है। सुनन नसाई हदीस नंबर 165। दलील नंबर 3 मुस्नद अहमद हदीस नंबर 16286। कैस बिन तलक अपने वालिद से रिवायत करते हैं, काल साल रजुल, सवाल के एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से, अयतवद्दउ अहदुना इदा मस्सा ज़करो, क्या हमें से कोई आदमी अपने शर्मगाह को छू ले तो क्या उस पर वुजू लाजिम आएगा? काल, सरकार ने फरमाया, इन्नमा हुआ बदअतुन मिनका औ जसदिका, वो तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा है। शर्मगाह वो तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा है, तो उसको छूने से वुजू क्यों लाजिम आएगा? दलील नंबर 4 सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 85। तलक बिन अली हनफी अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया, वह हल हुआ इल्ला मुदगतुन मिन्हु औ बदअतुन मिन्हु, क्या वो तुम्हारे जिस्म का हिस्सा नहीं है? ये भी सही हदीस है। दलील नंबर 5 सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 182। अन कैस बिन तलक अन अबीह काल कदीमना अला नबील्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हम आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आए, फजा रजुलन का अन्नहु बदवीयुन, एक शख्स आया गोया कि वो देहाती लग रहा था, या नबी अल्लाह, फकाला या नबी अल्लाह, उसने कहा, अल्लाह के नबी, मा तराफी मसिर रजुली ज़करहु बाद मा यतवद्दउ, उस शख्स के बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं जिसने वुजू करने के बाद अपनी शर्मगाह को छू लिया? फकाल, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हल हुआ इल्ला मुदगतुन मिन्हु औ काल बदअतुन मिन्हु, क्या वो उसके जिस्म का हिस्सा नहीं है या जिस्म का लोथड़ा नहीं है? हुक्मुल हदीस सहीहुन, ये हदीस क्या है? सही है। तो ये दलाइल है उलमा अहनाफ के कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया जिस्म का हिस्सा है शर्मगाह, अगर इसको छू लिया तो इससे वुजू क्यों लाजिम आएगा? तो अब आप सोचने लगेंगे कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने ये कैसा फतवा दिया, जो शख्स शर्मगाह को छू ले उस पर वुजू है, तो ये बात भी ठीक है कि उनका ये फतवा है, लेकिन वो मनसूख हो चुका है। अबू दाऊद हदीस नंबर 181, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन मस्सा ज़करहु फलयतवद्दा, जो आदमी शर्मगाह को छू ले वो वुजू कर ले। तो एक इल्म नासिक और मनसूख का कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये पहले इरशाद फरमाया कि जो आदमी शर्मगाह को छू ले उसने वुजू करना है। तो ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने सुना और इसी पर वो फतवा देते थे। अब उसके बाद ये दूसरी हदीस जो उन्होंने नहीं सुनी, इसलिए वो ये नहीं समझते थे कि ये मनसूख हो चुका है, लेकिन वो मनसूख हो चुका कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाए ये भी तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है, तो इसको छूने से वुजू क्यों लाजिम आएगा? वो इसलिए कहते थे कि उन्होंने ये मनसूखी वाला हुक्म नहीं सुना था। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु तआला अन्हु जब रुकू के लिए जाते थे तो घुटनों पर हाथ नहीं रखते थे, बल्कि रानों के दरमियान हाथ रखते थे, और दूसरे साहबी घुटनों पर हाथ रखते थे। तो उनके पास वो दलील थी कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रानों के दरमियान हाथ रखे थे, उसके बाद आपने मना फरमा दिया, फरमाया कि घुटनों पे हाथ रखने। इसी तरह सहाबा कराम रिदवान ने जो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अमल देखा वो बताया, लेकिन वो अमल मनसूख हो चुका, तो उन्हें इसका इल्म नहीं था, इसलिए उस पर फतवा देते थे। तो उलमा अहनाफ ये कहते हैं कि वो मनसूख हो चुका, क्योंकि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया ये भी तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है। जिस तरह जिस्म के दूसरे आज़ा को छूने से वजू नहीं टूटता, इस तरह शर्मगाह को छूने से वजू नहीं टूटता। ये अहनाफ के दलाइल है। तो मौसूफ ने क्या लिखा? इसके मुकाबले में आले तकलीद कहते हैं कि आले तनासुल छूने से वजू नहीं टूटता, और ये दलाइल दे रहे हैं कि सहाबा कराम रिदवान फतवा दे रहे हैं कि वजू टूट जाता है, और आले तकलीद यानी उलमा अहनाफ कहते हैं वजू नहीं टूटता। तो इनके पास कोई दलील नहीं है। दोस्तों, आप खुद फैसला करें कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अब आले तनासुल यानी शर्मगाह को छूने से क्यों वजू लाजिम आएगा? तो मालूम हुआ कि पहला हुक्म मनसूख हो चुका है। अब ये हुक्म है कि कोई अगर आले तनासुल शर्मगाह को छू ले तो उस पर वजू लाजिम नहीं है। ये वो दलाइल हैं जो मैंने आपको बताया, ये लोग छुपाते हैं, किस तरह अवाम को धोखा देते हैं। और क्या लिखते हैं? आले तकलीद। और इस पूरी आप किताब को आप देखेंगे, कोई अदब कोई लिहाज नहीं रखा गया, और यही तरबियत मोहम्मद अली मिर्जा ने पाई है कि आप देखते हैं कि मोहम्मद अली मिर्जा किस तरह बदतमीजी और बद अखलाकी से उलमाए कराम के बारे में अल्फाज कहता है, और यही बदतमीजी बद अखलाकी मोहम्मद अली मिर्जा ने इस बाबा से सीखी। ये मोहम्मद अली मिर्जा के मुरब्बी हैं। अब मैं आपको एक और दलील देता हूं कि इनके मुखालिफ लिखने वाले हैं फैसल खान। उन्होंने हाफिज जुबैर अल-ज़ई की इन खयानतों का जवाब दिया, लेकिन बड़े शाइस्ता अंदाज से।
क्या लिखते हैं? रफा यदैन के मौजू पर मुहक्किकाना तज्जिया फैसल खान। अब आप अंदाजा लगाएं कि फैसल खान जिन्होंने हाफिज जुबैर ज़ई की खयानतें जाहिर की हैं लेकिन कभी भी ऐसा जुमला इस्तेमाल नहीं किया। सफ़ा नंबर 18 लिखते हैं जुबैर अली ज़ई साहब। सफ़ा नंबर 32 उम्मीद है कि जुबैर अली ज़ई साहब हक का दामन जरूर थामेंगे। सफ़ा नंबर 36 इमाम हाकिम की इबारत में तारीफ, यानी जुबैर अली ज़ई ने इमाम हाकिम की इबारत में तारीफ की। सख्त बात कहने के बजाय मुहक्किक फैसल खान क्या लिखते हैं? जुबैर अली ज़ई साहब ने इमाम हाकिम के मारिफत उलूमुल हदीस सफ़ा नंबर 106 के इस्तदलाल से जो इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह को तबका सालिसा का मुदल्लिस करार दिया है वो सिर्फ और सिर्फ इल्मी बददियानती और तहरीफ है। यानी जुबैर अली ज़ई ने इमाम हाकिम की इबारत में तारीफ की। इतनी खियानत करने के बावजूद फैसल खान जब उसको जवाब देते हैं तो कहते हैं जुबैर अली ज़ई साहब। ये हैं मुहक्किक। दोस्तों आपने देख लिया इनका अखलाक भी और उनकी तहकीक भी। अखलाक इनका आपके सामने है और तहकीक भी इनकी आपके सामने है कि अपने दलाइल देते हैं और अहनाफ के दलाइल को छोड़ देते हैं, खियानत करते हैं। जब यही शख्स हाफिज जुबैर अली ज़ई सुनन नसाई, इब्ने माजा, तिरमिजी, अबू दाऊद की अहादीस पर हुक्म लगाता है कि ये हदीस सही और ये हदीस ज़ईफ है, अब आप खुद फैसला करें कि आम एक मसले पर कितनी खयानत करता है हाफिज जुबैर अली ज़ई, तो अहादीस पर कितनी खयानत करता होगा? करता है, बारहा करता है। जब इसके अपने मसलक की बात आए तो ये सही हदीस को भी ज़ईफ करार देता है, और जब अपने मसलक की बात ना हो तो ज़ईफ हदीस को सही करार देता है। ये इसका काम है। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस तरह ये तारीफ करता है, किस तरह ये खयानत करता है। तो इसी पर चल के मोहम्मद अली मिर्जा भी यही खयानतें करता है। जो बाबा का काम है वो इसके बेटे का काम होगा, वो इसके पीछे चलने वालों का काम है। एक तरफ है अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब, जब वो तहकीक करते हैं तमाम मसाले के नजरिए को पेश करते हैं और उन्हीं के तरीके पर चलकर फैसल खान साहब ने वही तरीका इख्तियार किया, अदब और एहतराम का तरीका इख्तियार किया कि मुखालिफ को आप साहब कह के पुकारते हैं। और एक तरफ हाफिज जुबैर अली ज़ई खयानत करते हैं और अपने मुखालिफिन को सही नाम से भी नहीं लिखते। और उन्हीं का चेला मिर्जा जेलमी भी यही अंदाज अपनाता है कि अपनी तहकीक पेश करता है और झूठ बोलता है और दूसरों के बारे में गंदे अल्फाज इस्तेमाल करता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मजीद इंतजार कीजिए कि मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये खयानत करते हैं और किस तरह ये बदतमीजियां करते हैं और बद अखलाकियां करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।